श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फ़तेह। वॉइस ऑफ मानवता चैनल देख सुन रहे सभी दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूँ जगदीश इस्लामी। आज के हमारे साप्ताहिक एपिसोड में बाबा गुरु घासीदास जी की संदेशों पर हमारी एपिसोड चल रहा है और इस एपिसोड की आज 13वीं कड़ी है और इसमें बाबा गुरु घासीदास जी के संदेशों पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो 13वीं कड़ी का जो विषय है, उसमें बाबा गुरु घासीदास जी ने कहा है कि किसी की 100 दिन की ज़िंदगी में 4 दिन की ज़िंदगी में 100 काम कर लेते हैं और किसी 100 बरस की ज़िंदगी में भी कुछ काम नहीं होता। ये उनका संदेश है। इसके तात्पर्य को लेकर इसके विस्तार से हम आज हमारे दर्शकों से, हमारे मेहमानों से हम बात करेंगे कि बाबा गुरु घासीदास जी की ये संदर्भ वाली संदेश है, वो कितना तार्किक है। मैं जितेंद्र जांगड़े जी से आग्रह करूँगा कि आज की इस विषय पर जो बाबा जी का जो संदेश है, इस पर विस्तार से प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। जितेंद्र जांगड़े साहब। जी जी। सभी संतों को सतनाम, सत श्री अकाल। हमारे वॉइस ऑफ मानवता चैनल के माध्यम से बाबा गुरु घासीदास के जीवन दर्शन, संत महापुरुषों के उपदेश को जन जन तक पहुंचाने का काम हमारा यह चैनल कर रहा है। हम उस चैनल का कोटि कोटि आभारी है और नमन करते हैं। आज का विषय है बाबा घासीदास के अमृत उपदेश में। आज का उपदेश है, किसी की 4 दिन की जिंदगी 100 काम करती है, किसी की 100 बरस की जिंदगी कुछ भी नहीं करती है। इस पर बाबा गुरु घासीदास का उपदेश है कि उनका मूल उपदेश है। इसका अर्थ है, हे मानो, जो जीना मनुष्य जन्म लिए हो, उनकी उपदेश को समझो भली भांति। हम किस कारण मनुष्य चोला धारण करके आए हैं, मनुष्य जन्म का उपदेश क्या है, मनुष्य का जन्म में हम कौन सा ऐसा कर्म करें जो सैकड़ों काम अच्छा करे, हमारे मरने के भी बाद हमारा जो कर्म है, हमारा जो उपदेश है, वो मानव समाज में जीवित रहे, हमारे परिवारों पर जीवित रहे, हमारे आने वाले पीढ़ी पर जीवित रहे और हम ऐसा कर्म करें कि हमारा आने वाला पीढ़ी उस मार्ग में चल करके विकास करे, निरंतर चलता रहे। इन्हीं को कहा बाबा जी ने कि 4 दिन को, परंतु ऐसा कर्म करो, ऐसा छाप छोड़ो, ऐसा प्रकाश छोड़ो, उस प्रकार का उपयोग, जैसे कि दादा है जो अच्छा कर्म करता है, दादा अच्छा कर्म करता है, परदादा अच्छा कर्म करता है, उनके उपदेश को, जैसे सेठ लोग अपने दादा परदादा का फोटो ऑफिस में, दुकान में, बिजनेस की जगह में क्यों रखते हैं? उसका रखने का कारण है कि मैं अपने दादा परदादा के नक्शा कदम पर चलूं और विकास करूं। तो उनके दादा लोग जो व्यापार बिजनेस करके जो जीवन यापन किया रहता है, मानव जन्म, उस कर्म को उनका नाती पोता छंती करे। इस कारण उन लोग फोटो को अपने घर पर, अपने ऑफिस पर सजा कर रखे हैं। तो इसी पर बाबा गुरु घासीदास ने कहा कि हे मानव समाज, 4 दिन की जिंदगी में ऐसा काम करो कि 100 काम के बतौर हो जाए। आपको करना है केवल कुछ ही काम, परंतु अगला काम अजर अमर अविनाशी के मार्ग होगा, गुरु के उपदेश पर होगा, सतनाम के मार्ग पर होगा। तो वह कार्य को आपका बेटा करेगा और आपका बेटा जब उस कार्य को करके 5 कड़ी को 10 कड़ी मानेगा, तो आपका पोता है जो 20 कड़ी मानेगा। इस प्रकार से आपका कर्म है जो 100 कर्म से कहीं ज्यादा आपका कर्म चलता रहेगा। परंतु आप मनुष्य जन्म लेकर के स्वार्थ में जिंदगी जीते हो, लोभी जिंदगी जीते हो, कुंठित होकर के जिंदगी जीते हो अपने स्वार्थ के लिए। बाबा जी ने कहा कि अगर मनुष्य है
और उनके सामने कोई पीड़ित है, दुखित है, असहाय है, बेसहारा है, उनको अगर देख करके आत्मा में उनकी सहायता का भाव नहीं जगा, उनका सहायता नहीं किया, समझो उसमें प्रकृति स्वरूप सतराम का गुण नहीं है, धर्म का कोई गुण नहीं है। और जो व्यक्ति असहाय है, दुखित है, पीड़ित है, भूखे है, उनको देख करके उनका सहायता करता है, उनको आगे शरण देता है, ऐसे व्यक्ति में प्रकृति स्वरूप सतनाम का अंश जिंदा है, ऐसे मान के चलना चाहिए, जो संत का गुण है। और जो 4 दिन के लिए 100 दिन का जिंदगी जीता है, वो असंत है, जो लोभी लालची रहता है, स्वार्थ में जीता है, क्योंकि उनको जीने के लिए जी रहा है। परंतु संत धारा का व्यक्ति है, जो मानव समाज को, आने वाले पीढ़ी को क्यों ना 5 साल जिएगा, 4 साल जिएगा, आने वाला पीढ़ी को मार्ग प्रशस्त करने के लिए जीवन जीता है, मार्ग लखाने के लिए जीवन जीता है। तो बाबा गुरु घासीदास का मूल उपदेश है, हे मानव, ऐसा जिंदगी जियो, ऐसा कर्म करो कि हम क्यों ना 5 साल जिए, 100 अच्छा कर्म करके जाए, जो 100 बरस जीने से कहीं अच्छा है। इस प्रकार से बाबा गुरु घासीदास ने मानव समाज को इस अमृत वाणी को कहा। बाबा गुरु घासीदास ने कहा मानव समाज को, जीते जीते जी मरना सीखे, मर के जो जी जाए, सहज समाधि लगाई के तुरंत मुकुट पहुंचाए। इस दोहा का अर्थ है, जीते जी मरना सीखे। जो व्यक्ति मरना जानता है वही विकास करता है, और जो समाज बनना जानता है वही समाज जिंदा रहता है। और जो जीना चाहता है वो कायरता पूर्वक रह करके भी जीवन जीता है, हाथ जोड़ करके, माफी मांग करके, अपने स्वार्थ के लिए अपने मानव जन्म के अनमोल जोड़ी को एक गुलाम बना करके जीता है 100 साल, वो जीना बेकार है। इसी को बाबा गुरु घासीदास ने कहा है कि जो ज्ञानी रहता है, ध्यानी रहता है, संत रहता है, महापुरुष रहता है, वो मर करके भी जिंदा रहता है। परंतु जो असंत रहता है, परोपकारी को नहीं जानता है, धर्म के गुण को नहीं जानता है, केवल स्वार्थ के लिए कर्म करता है, स्वार्थ के लिए मेहनत करता है, स्वार्थ की जिंदगी जीता है, दूसरे के हक हलाल को छीनता है, हलाली दलाली करके, और अपने स्वार्थ के लिए जीवन जीता है, वो व्यक्ति अगर जिंदा भी है, वो मर गया है, मरने के समान है। इस प्रकार से बाबा गुरु घासीदास ने इस महान शब्द को, अमृत वाणी को मानव समाज के लिए कहा, और कहा कि हे मानव, तुम जीवन में परमपिता सतनाम ने तुम्हें मानव चोला धारण करके भेजा है, हर प्राणी पर, हर जीव से ज्यादा तुमको चेतन बनाया है। उस सतनाम मालिक परमात्मा को पहचानो और ऐसा कर्म करो कि तुम मर करके भी जिंदा रहो, आने वाला तुम्हारा पीढ़ी, तुम्हारा समाज है, जो आपके कर्म का प्रकाश लेता रहे। इस प्रकार से इस अमृत वाणी को बाबा गुरु घासीदास ने मानव समाज को भेंट किया। हमारे वॉइस ऑफ मानवता चैनल के माध्यम से ऐसा उपदेश, अनमोल वचन जब घर घर, व्यक्ति व्यक्ति में जाएगा, परिवार में जाएगा, समाज में जाएगा, देश में जाएगा, तो प्रत्येक मानव अगर परोपकारी जीवन जिएगा, परहित में जीवन जिएगा, भलाई का काम करेगा, दया का कर्म करेगा, तो इस समाज में, इस घर में, इस परिवार में, इस देश में, पूरा विश्व में परम शांति आएगा, अलौकिक प्रकाश आएगा, कोई दुखित नहीं रहेगा, कोई पीड़ित नहीं रहेगा। इसीलिए बाबा गुरु घासीदास ने कहा है कि आप लोग 100 दिन से अच्छा 5 दिन जियो, और 100 दिन जीना बेकार है, 5 दिन अच्छा कर्म करके जीना एक अच्छा है, और सफल मनुष्य है बनने का और मानव जन्म लेने का यह उपदेश है। इस कारण इस अमृत वाणी को बाबा गुरु घासीदास ने कहा। तो मैं इसी पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय सतनाम।
जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर जितेन जांगड़े साहब, आपने बाबा गुरु घासीदास जी के विचारों को विस्तार से परिभाषित करते हुए अपनी बात आज के इस पटल पर रखने की कोशिश की है। हमारे साथ बने रहें। मैं कामनी प्रेरणा जी से आग्रह करता हूँ कि बाबा गुरु घासीदास जी के इन संदेशों को आप एक चिंतक लेखक भी हैं, तो मैं चाहूँगा कि इसकी जो दूरदर्शिता है, उसको लेकर बाबा गुरु घासीदास जी के जो विचार हैं, वो कितने प्रासंगिक हैं। कामिनी पुरैना जी तो हमारे से फिर से लेफ्ट हो गई है, तो मैं चाहूँगा कि जितेन जांगड़े जी ही इस विषय को फिर से दोबारा अपनी बात रखें। जांगड़े जी, कामिनी पुरैना जी जुड़ेंगे, तब तक थोड़ा-सा फिर से मैं चाहूँगा कि बाबा गुरु घासीदास जी की ये जो दार्शनिक विचार हैं, वो मानव समाज के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और कामिनी जी आ गई हैं। उनका नेटवर्क में कोई दिक्कत है। तो जिस ढंग से बाबा गुरु घासीदास जी ने गिरौदपुरी में 6 माह उन्होंने कठिन तप करके सतनाम को प्राप्त किया और प्राप्त करने के बाद में जब रावटी लगा करके उन्होंने पूरी मानवता को संदेश देने के लिए जब निकले, अपनी ज्ञान को बाँटने के लिए, पूरी मानवता को तारने के लिए, तो कहीं न कहीं जो उनके विचार को सुनने के लिए विभिन्न जाति और धर्म के लोग उनसे क्यों ऐसे प्रभावित होते चले गए? क्यों उनकी वाणी में ऐसा कोई चमत्कारिक बात रही है कि लोग उनसे प्रभावित होते चले गए, उनको सुनते चले गए और उन्हें के इनके शरणागत होते चले गए। कामिनी जी आ गई हैं। मैं कामिनी जी से चाहूँगा कि वो आज के विषय पर अपनी बात रखें। कामिनी खुराना जी, स्क्रीन पे आ जाएँ। कामिनी जी अपनी आवाज़ को खोलें। कामिनी खुराना जी हमें सुन पा रही हैं? उनका नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम है लगता है। अपनी आवाज़ को खोलें भाभी। हेलो? आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। आप अपनी आवाज़ को म्यूट करें। जब तक मैडम जुड़ पाती हैं तब तक हम चाहेंगे कि जांगड़े जी फिर से जो बाबा जी की जो संदेश है, उनकी जो विचार है, वो पूरी मानवता के लिए जैसा एक उनका स्लोगन है जिसको आज विभिन्न जाति धर्म के लोग कहीं न कहीं उनके संदेशों को मानने और समझने की कोशिश करते हैं कि बाबा गुरु घासीदास जी ने मन के एक बराबर क्यों कहा। उसी प्रकार से उनके एक-एक जो विचार है, एक-एक जो संदेश है, वो कितने दूरदर्शी और प्रासंगिक रहे हैं। तो जांगड़े जी जैसा कि बाबा जी के एक-एक संदेश, एक-एक विचार है, उसको विश्व स्तर में अगर हम लेके जाएँ और लोगों को समझ में आए, तो मुझे लगता है कि विश्व शांति और भाईचारा और एकता की जो बात निरूपित की है जो बाबा जी ने, पूरी मनुष्यता को जोड़ने के लिए, उसमें ये बिल्कुल कारगर सिद्ध होगा। तो मैं चाहूँगा कि इस पर दोबारा फिर से अपनी विचार एक चिंतक के रूप में रख सकते हैं, डॉक्टर जितेन जांगड़े जी। अपनी आवाज़ को खोलें जांगड़े साहब, मोबाइल से। बाबा गुरु घासीदास है जो उनके जन्म मानव उपदेश के लिए ही नहीं, सर्व प्राणी पर उन्होंने अपने जीवन में उपदेश दिया, सर्व प्राणी को, और सर्व प्राणी के हित में उन्होंने कर्म भी किया। जी, बाबा गुरु घासीदास ने औरा धौरा वृक्ष को क्यों चुना? जी, उस समय शिक्षक का अभाव था, कोई लिखने वाला नहीं था, तो बाबा गुरु घासीदास ने कहा कि आने वाला पीढ़ी मेरा इस उपदेश को, सदनाम के कर्म को पहचान लेंगे और मानव समाज इसको आत्मसात करेंगे। औरा धौरा वृक्ष, हम लोग जैसे कि मंगल भजन में गाना गाते हैं, औरा और धौरा तेंदु और चार बगीचा, तय तल्ल तपा डरेगा बाबा, तल्ल तपा डरे, मल्ल लगा डरे बाबा, मल्ल लगा डरेगा। तो बाबा गुरु घासीदास जांगड़े जी अपनी आवाज़ बंद हो गई है, ओपन करें मोबाइल से। के वृक्ष का मतलब है हम
औरों के लिए जीना सीखे। औरा मतलब औरों के लिए, और धावरा मतलब धारण कर रहा हूं। मैं ये जो तपस्या कर रहा हूं औरों के लिए धारण कर रहा हूं। अगर प्रत्येक व्यक्ति है जो औरों के लिए जीना सीख जाएगा तो कोई दुखित नहीं रहेगा, कोई पीड़ित नहीं रहेगा, कोई भूखा नहीं रहेगा। इस उपदेश से बाबा जी ने कहा कि ये मेरा तपस्या जो धारण कर रहा हूं औरों के लिए धारण कर रहा हूं, इसलिए औरा धावरा वृक्ष को उन्होंने चुना। और उनका उद्देश्य था कि मानव है जो मानव के पीड़ा को। आपकी आवाज फिर से म्यूट हो गई है जांगड़े जी। का मूल उद्देश्य था। बाबा गुरु घासीदास ने कहा, आत्म व जाति सतनाम जानो और हमार देश सतखंड ठिकानो। सतपुरुष करतार है स्वामी, है तीनों लोग अंतर्यामी। बाबा गुरु घासीदास ने कहा कि समुद्र समुद्र का अंश कौन है? नदी, नाला, तालाब, झेरिया, कूप, कुआं, झेरिया, ये सब समुद्र का अंश है। इसी प्रकार से हर प्राणी, हर जीव, हर आत्मा, यहां तक के पेड़ पौधा में भी जीव है, सब पर सतनाम का वास है। इस प्रकार बाबा गुरु घासीदास ने कहा कि सतनाम का अंश सारा विश्व का प्राणी है, सर्व जीव है, सर्व प्राणी है। इसीलिए यहां तक के पेड़ पौधा का भी मत काटो। बाबा गुरु घासीदास ने कहा कि बर काटे बेमान और पिपर काटे चंडाल और मौरत तरवर काटे में नहीं आवे मनुख अवतार। यानी मौरत यानी फूल लग रहा है कोई भी पौधा, देखो मनुष्य तो मनुष्य, प्राणी तो प्राणी, वनस्पति जीवों को भी उन्होंने दर्जा दे करके बाबा गुरु घासीदास ने ऐसा उपदेश दिया कि मौरत फलत फूलत जो पेड़ पौधा है क्यों ना कटीले हो, अगर वो तरवर वो पेड़ अगर फल रहा है फूल रहा है उसको भी मत काटो, क्योंकि वह गर्भ में है, फल धारण कर रहा है, फूल धारण कर रहा है, मतलब वो पौधा गर्भ में है, गर्भवती है मनुष्य के समान। उनको अगर काटोगे तो उस पेड़ है जो कैसा फलेगा, उसका विस्तार कैसा होगा, वहीं पर वो समाप्त हो जाएगा। इसलिए उस पौधा को भी मत काटो। इस पर बाबा जी ने कहा कि बर काटे बेईमान, पिपर काटे चंडाल और मौरत तरवर काटे नहीं आवे मनुख अवतार। देखो कितना बड़ा उन्होंने प्रकृति के सुरक्षा के लिए बाबा गुरु घासीदास ने इस अमृत शब्द को, अमृत वाणी को मानव समाज को दिया है। तो बाबा गुरु घासीदास प्रत्येक जीवन दर्शन है जो सर्व प्राणी पर, मानव पर और वनस्पति पर, प्रकृति पर, सृष्टि पर बाबा गुरु घासीदास को उपदेश है जो, क्योंकि यह अलौकिक ज्ञान बाबा गुरु घासीदास ने सर्व प्राणी के हित में दिया है। और मानव समाज जिस दिन बाबा गुरु घासीदास के इस शब्द को, सतनाम शब्द को, अर्थार्थ को अगर समझ जाएंगे तो लोग, हम आज देश है जो धरती बंजर होते जा रहा है, नाना उस जमाने में अनेक फल हो रहा था, पैदा हो रहा था, वो भी विलोपित के कगार पे है। अनेक प्रकार की जीव, जल जीव, वायुचर भी आज आधुनिकरण के कारण विनाश की ओर है। उस को कैसा बचाया जाए? प्रकृति को, प्रकृति है तो हम, प्रकृति ने हम मानव को विटामिन युक्त फल, विटामिन युक्त अनाज, अनेक प्रकार का व्यवस्था किया है, इनको हम लोग नष्ट कर रहे हैं। तो बाबा गुरु घासीदास के इस अमृत वाणी को आज प्रकृति के संरक्षण के लिए, प्रकृति को बचाने के लिए निहायत जरूरत है। और बाबा गुरु घासीदास के इस अमृत वाणी को जन जन तक पहुंचाने का काम जो हमारा वॉइस ऑफ मानवता चैनल कर रहा है, मैं बार बार इस चैनल को कोटि कोटि नमन करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि ऐसा चैनल बहुत शुक्रिया बचाने का काम कर रहा है। ऐसा इस चैनल को मैं संज्ञा देता हूं, क्योंकि मैं और हमारा संत लोग बोलेंगे। जी धन्यवाद जांगड़े साहब, बहुत सुंदर विचार आपने रखे हैं। कामनी पुरानी जी आ गई हैं, उनका नेटवर्क में कुछ दिक्कत था,
अपनी आवाज जी को जी खोलें मैडम, और आज के इस विषय पर अपनी बात रखें, अपनी आवाज को खोलें। जी। जी जी। सादर नमन, जय सतनाम सर। मानवता चैनल पर जुड़े हुए श्रोताओं, दर्शकों, आयोजक मंडल, पटल पर उपस्थित संत भाइयों एवं बहनों को सादर नमन, जय सतनाम। मैं श्रीमती कामिनी पुरेना, भिलाई नगर, छत्तीसगढ़ से। आज गुरु का संदेश है कि किसी की 4 दिन की जिंदगी 100 काम करती है और किसी के 100 बरस की जिंदगी में कुछ नहीं होता। हमारे जांगड़े सर ने बहुत अच्छे समझाया कि आदमी इंसान का ऐसा कर्म करना चाहिए कि उनका कर्मों से लोग सीख लें, उनको जाने समझे और उनके जीवन से अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। कर्म महान होता है, कर्म बड़ा होता है। और जिस प्रकार हमारे गुरुओं ने जिंदगी जिया, हमारे महापुरुषों ने जिंदगी जिया, उसी तरीके से हमें जीवन जीना चाहिए। ऐसा करके भैया ने बोला, वो बहुत ही सुंदर विचार है सर। मैं अपनी रचना के माध्यम से कहना चाहूंगी इसी को कि अपना कर्म ऐसा करें कि अपना कर्म ऐसा करें कि होठों पे मुस्कान रहे तुम्हारे नाम के। अपना कर्म ऐसा करें कि होठों पे मुस्कान रहे तुम्हारे नाम के। कामयाबी की बुलंदी पर इतना चढ़े कि लोग सीख ले तुम्हारे काम से। कामयाबी की बुलंदी पर इतना चढ़े कि लोग सीख ले तुम्हारे काम से। अर्थात तुम ऐसा कर्म करो, तुम ऐसा जीवन जियो कि लोग तुम्हारे काम से, तुम्हारे जीवन जीने की तरीके से प्रेरणा ले, आगे बढ़े और तुम्हारे जैसे बनने की कोशिश करें। दूसरे इसमें कहना चाहूंगी कि खुदा तो हम बन नहीं सकते, खुदा तो हम बन नहीं सकते, पर अंदाज रखें औरों से जुदा। खुदा तो हम बन नहीं सकते पर अंदाज रखें औरों से जुदा। बेसहारा का सहारा बनकर हर दिल में जिंदा रहने की कोशिश करें हम सदा। बेसहारा का सहारा बनकर हर दिल में जिंदा रहने की कोशिश करें हम सदा। अर्थात हम ऐसा कर्म करें कि लोगों गरीब गरीब हैं, बेसहारा है, जिसका कोई नहीं है, जो गरीब है, दुखी है, दिन दुखी है और बीमार है और बुजुर्ग हैं, ऐसे लोगों की आप सहायता करें कि उनके होठों पे जो मुस्कान रहे वो तुम्हारे नाम के रहे। तुम उनके दिलों में हमेशा जीवित रहो, ताकि आपका 100 बरस की जिंदगी, आपका 100 बरस की जिंदगी जो है काम नहीं करती, वो 4 दिन की जिंदगी आपके जीवन में काम कर जाती है। उनके दिलों में आप जिंदा रहकर कई 100 साल तक आप जीवित रहते हैं। इसी को कहा है कि 100 बरस की जिंदगी कोई काम नहीं करती और 4 दिन की जिंदगी कर जाती है। तो दोस्त बदले जगह बदले चाहे बदले स्वभाव, दोस्त बदले जगह बदले चाहे बदले स्वभाव, जब तक एक होकर खड़े नहीं होंगे तब तक समाज में ना आएगा बदलाव। जब तक एक होकर खड़े नहीं होंगे तब तक समाज में ना आएगा बदलाव। जब तक आप अपने विचारों में, अपने स्वभाव में, अपने आदत व्यवहार में अच्छे गुणों को नहीं अपनाएंगे, तब तक हम आने वाली पीढ़ी को सम्मान नहीं दे सकते, सीख नहीं दे सकते और उनके जीवन में हम बदलाव नहीं ला सकते। उनके अंदर हम जीवित नहीं छोड़ सकते, हम जीवित नहीं रह सकते, अपना छाप नहीं छोड़ सकते। तो अपना छाप छोड़ने के लिए, अपने उनके जीवन में बदलाव लाने के लिए आपको ऐसा कर्म करना होगा ताकि लोग आपको याद रखें मरने के बाद भी। मिल जाएंगे रास्ते, तू आगे बढ़ तो सही। मिल जाएंगे रास्ते, तू आगे बढ़ तो सही। मिलेगा तुम्हें हक और अधिकार, तू अपने लिए लड़ तो सही। मिलेगा तुम्हें हक और अधिकार, तू अपने लिए लड़ तो सही। कहने का मतलब अपने स्वाभिमान को, अपने आत्म स्वाभिमान को जीवित रखने के लिए, अपने स्वयं की रक्षा करने के लिए आपको अपने अधिकार के लिए भी लड़ना होगा। तब कहीं जाके लोग तुमसे सीख लेंगे। कभी हमें अपने आदत व्यवहार में साम दंड भेद ऐसा कहा जाता है, कभी हमको गुस्सा भी करना भी जरूरी होता है, क्रोध दिखाना भी जरूरी होता है। क्रोध दिखाने का मतलब होता है आपको समाज में कोई बुराई को देखकर गुस्सा आता है, समाज में किसी प्रकार के अहिंसा, कोई भी गलत काम होता है उसको देखकर गुस्सा आता है, तो ये गुस्सा भी सही होता है। तो हमें गुस्सा से अपने अधिकार को लेने के लिए, अपने आत्म स्वाभिमान को ये करने के लिए भी हमें क्रोध करना भी चाहिए। हमें दूसरों के अधिकार दिलाने के लिए क्रोध करना चाहिए। हमें गुस्सा आता है, ये भी सही चीज है। अगर हमको गुस्सा नहीं आता, हमको क्रोध नहीं आता, तो हम तो उन कीड़े मकोड़े की तरह जीवन जीते हैं और उसी की तरह मर जाते हैं, लोग हमें याद नहीं करते। तो हमें कहीं ना कहीं इस तरीके से अपना छाप छोड़ने के लिए हमें कहीं ना कहीं गुस्सा भी, क्रोध भी करना जरूरी होता है। अपनी जिंदगी की खामोश पहलुओं पर रंग जमा दो,
अपनी जिंदगी की खामोश पहलुओं पर रंग जमा दो, अपने जोश और जज्बा से कोहराम मचा दो। अपनी जिंदगी की खामोश पहलुओं पर रंग जमा दो, अपने जोश और जज्बा से कोहराम मचा दो। क्यों जिए हम गुमनाम जिंदगी, क्यों जिए हम गुमनाम जिंदगी, अपनी जिंदा होने का आगाज करा दो। क्यों जिए हम गुमनाम जिंदगी, अपनी जिंदा होने का आगाज करा दो। अर्थात कुछ लोग ऐसे हैं जो गलत कर्म करते हैं, चोरी, डकैती, झूठ बोलना, गलत काम करना, शराब पीना, ऐसे बुरे-बुरे कर्म करते हैं कि उनके चले जाने से किसी को दुःख नहीं होता। उनके चले जाने से उनके चले जाने से ऐसा लगता है जैसे कुछ खोया ही नहीं, कुछ गया ही नहीं। पर वहीं पे एक जैसे हम इंसान हैं, हम इंसान हैं, हम इंसानों में हर इंसानों में 2 हाथ, 2 पैर, 2 आँख, 2 कान सबका होता है। पर कुछ लोग ऐसा जीवन जीते हैं कि ऐसा लगता है महत्वपूर्ण आदमी चला गया और इस तरीके से जीवन जीते हैं, उनके चले जाने से, दुनिया से चले जाने से दुनिया का जो है एक धरोहर चला गया, ऐसा पर्सन चला गया जिसके अमूल्य हीरा था, वो हीरा चला गया, उसके खोने से लोग आँसू बहाते हैं, दर्द होता है, उनके जाने से लोग दुआ करते हैं, उनकी कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, रोते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? उनके कर्म के ही वजह से लोग उन्हें याद करते हैं, उनके जाने पर दुःख जताते हैं और वहीं पे दूसरा सदा हमारा जो कुछ गलत काम करते हैं, उसी सदस्य के चले जाने पर लोग आँसू तक नहीं बहाते। कहते हैं कि लो अच्छा चला गया, ये दुनिया का बोझ था, धरती का बोझ था, ये तो चला गया, अच्छा हुआ उनके साथ ऐसा हुआ तो। तो यही ये यहाँ कहते हैं कि यही इस दुनिया में ही स्वर्ग है, इस दुनिया में ही नर्क है, ऐसे करके। स्वर्ग इसी को कहा जाएगा कि आपके जाने पर लोग दुःख जताते हैं और नर्क वही है कि आपके जाने पर लोग कहीं न कहीं अपने मन के अंदर की इसको सोचते हैं कि चलो कहीं न चला गया, दुनिया से धरती से बोझ खत्म हो गया। तो इस तरीके से कर्म करो कि लोग आपको याद करें। जिंदगी की राहों पर दिया बन जगमगाते रहें, जिंदगी की राहों पर दिया बन जगमगाते रहें, उम्मीदों की किरणों से तारे बन टिमटिमाते रहें। जिंदगी की राहों पर दिया बन जगमगाते रहें, उम्मीदों की किरणों से तारे बन टिमटिमाते रहें। कोई तुम्हारी अहमियत समझकर तवज्जो दे या ना दे, जिंदगी की राहों पर दिया बन जगमगाते रहें, उम्मीदों की किरणों से तारे बन टिमटिमाते रहें। कोई तुम्हारी अहमियत समझकर तवज्जो दे या न दे, पर सदैव अपनी उपस्थिति का एहसास कराते रहें, पर सदैव अपनी उपस्थिति का एहसास कराते रहें। अर्थात कहने का मतलब है कोई आपको याद करे या ना करे, हम जो कर्म करते हैं जरूरी नहीं है कि हम लोग याद करें और हमको लोग सम्मान करें, हमारी इज्जत करें, ये हम चाहने के लिए, करने के लिए हम नहीं कर्म करते। हम अपना कर्म करते जाओ, लोग याद करें या ना करें उसको आप उन्हीं के ऊपर छोड़ दो। अपना कर्म आप अच्छा करो ताकि वो जो है लोग तुम्हें अपने दिल में स्वाभाविक रूप से सम्मान करेंगे, इज्जत करेंगे, सम्मान करेंगे। तुम ये सोचकर मत करो कि हम किसी फ़ायदे के लिए करें या दिखावे के लिए करें, ऐसा सोचकर कर्म मत करो। तुम्हारा कर्म जो तुम्हारा दिल जो गवाही दे, वही काम करो। यही सोचती हूँ सर मैं और मैं कहना चाहती हूँ कि कर्म महान होता है, इसीलिए बाबा जी ने कहा है कि अपने कर्म को महान रखिए और 4 दिन की ज़िंदगी जीकर भी आप अच्छे से अच्छा कर्म करके लोगों के दिलों में छाप छोड़ सकते हैं, अपना सम्मान पा सकते हैं और जीवन जीकर अच्छे से 4 दिन की रहकर भी अच्छा कार्य करके आप मरकर भी जीवित रह सकते हैं। 100 बरस की जी, जी। ज़िंदगी कोई काम का नहीं होता। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी सर। सादर नमन। जय सतनाम। बहुत-बहुत शुक्रिया कामनी कुरैना जी हमारे साथ बने रहें। बहुत ही विस्तार से बाबा जी के विचारों को आपने आज के इस पटल पर रखने की कोशिश की है और बाबा जी की ये संदेश एक-एक संदेश जो है आने वाले समय के लिए इतिहास के रूप में जाना जाएगा क्योंकि उनके विचारों को सोशल मीडिया के माध्यम से आज तक किसी भी चैनल ने प्रयास नहीं किया था। यहाँ तक कि बड़े-बड़े मीडिया है और बड़े-बड़े साहित्यकार भी हैं। लेकिन बाबा जी के संदेशों तक विश्व स्तर पर एक पंथी की विधा को छोड़ कर के बाकी सोशल मीडिया में या किसी भी जगह में ऐसे अगर हम गूगल में सर्च करते थे तो दिखता नहीं था। लेकिन अभी हम लोगों के प्रयास से ये जो मीटिंग है, ये जो विचार की जो चर्चा है, वो देश-विदेश में ज़रूर एक संदेश के रूप में जो सतनामियों का गौरवशाली इतिहास है और बाबा जी का जो इतिहास है
इसको जानने की वो एक उत्सुकता लोगों में जगी है। तो कामिनी पुरैना जी बने रहे हमारे साथ। मैं डॉक्टर जितेंद्र जांगड़े जी से फिर से आग्रह करूँगा कि हमारा समय जब ज्ञान की वाणी की बातें होती है तो समय का पता ही नहीं चलता है। 9:25 हो चुका है, हमारे पास 10 मिनट का समय है। मैं चाहूँगा कि फिर से जांगड़े जी संक्षिप्त में अभी अपनी विचार फिर से दोबारा रखें। डॉक्टर जितेंद्र जांगड़े जी आज हमारे साथ और भी जो मेहमान आने वाले थे वो लोग नहीं जुड़ पाए हैं। आप दोनों को ही आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाना है। जितेंद्र जांगड़े जी आ जाएँ स्क्रीन पे। जांगड़े साहब मुझे लगता है जांगड़े जी कहीं जांगड़े जी का नेटवर्क में कोई इश्यू है तो जैसा कि अभी कामनी जी ने कहा कि इंसान का जीवन तो एक क्षणिक जीवन भी है, लेकिन जो जीवन में किए गए जो विचार हैं, जो अच्छे नेक काम हैं, अच्छे कार्य हैं, वही उसकी आदमी की पहचान बनाती है और वही उसी से उनको जाना जाता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी लोगों को कह दिया था कि ऐ मेरे लोगों कि मेरे विचारों को या अपने विचारों को आप दीवार में जा कर के लिख दो। तो उनका मतलब यही मकसद था कि विचार की जो है वो कभी मरती नहीं है। जो सच्चे जी विचार हैं और लोगों के लिए जो उपयोगी है वो कभी मरते नहीं हैं। क्योंकि जो संत महापुरुष होते हैं, वो कहीं न कहीं उनका जीवन पूरी मानवता के लिए होता है। डॉक्टर जितेंद्र जांगड़े जी अगर आ गए हैं तो आप फिर से संक्षिप्त में अपनी बात रखने की कोशिश करें, जितेंद्र जांगड़े जी। हेलो जी। हेलो। जी, जांगड़े जी दोबारा अपनी बात रखें। हाँ हाँ सर। बाबा गुरु घासीदास ने कहा कि मानव समाज को उन्होंने लगाया। फिर से जांगड़े जी का नेटवर्क में कोई दिक्कत आ गई है। मैं कामनी जी से चाहूँगा कि दोबारा फिर से समय को ध्यान रखते हुए अपनी बात रखें, क्योंकि नेटवर्क से वो आउट हो गए हैं हमारे साथ से, कामिनी जी। जी जी जी, सतनाम सर। हमारे बाबा जी ने कहा है कि 4 दिन की जिंदगी 100 काम करती है और किसी की 100 बरस की जिंदगी कुछ काम नहीं करती। कहने का मतलब है कि आप 4 दिन जीकर भी अपने समाज में नाम छोड़ सकते हैं। तो मैं उस पर अपनी रचना के माध्यम से कहना चाहूँगी कि जी, स्वागत है। आज हमारे जी, समाज जी। में शिक्षित वर्ग हैं और कई पढ़े-लिखे वर्ग हैं और गरीब भी हैं और बिना पढ़े-लिखे भी हैं। तो आज जो बिना पढ़े-लिखे हैं, उनको सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता। क्यों? क्योंकि उनके पास अपनी कोई ये नहीं होती है, काबिलियत नहीं होती है, ना धन है, ना दौलत है, मान-सम्मान, इज़्ज़त-शोहरत नहीं है। और वहीं पे इज़्ज़त-शोहरत, मान-सम्मान, धन-दौलत रहता है, तो लोग आपे-आप में उनके सामने सिर झुका लेते हैं। उनको मान-सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है और ये सब कारण है शिक्षा। अगर आपके पास शिक्षा है, तो मान-सम्मान, धन-दौलत आपके पास यूँ ही चली आएगी, एक सहेली की तरह चली आएगी और वहीं पे आपके पास कुछ नहीं है, शिक्षा नहीं है, तो आपको कोई भी पूछेंगे भी नहीं, ना कोई आपको जानेंगे, ना समझेंगे। तो यहाँ पे शिक्षित वर्ग है जो मैं अपने समाज के लोगों से कहना चाहती हूँ कि आप लोग ऐसा ज़िंदगी जिए कि आप समाज में थोड़ा बदलाव ला सकते हैं, समाज को दिशा दे सकते हैं और उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा दे सकते हैं। और हमारा भविष्य तो खतरे में है, तो इन्हीं पर मैं थोड़ा-सा लाइन 2 लाइन कहना चाहूँगी कि अब तो समझ जाओ भाइयों, औरों को समझाना है। अब तो समझ जाओ भाइयों, औरों को समझाना है, अपना भविष्य खतरे में है, हमें शिक्षित होने का फ़र्ज़ निभाना है, हमें शिक्षित होने का फ़र्ज़ निभाना है। खोखली विचारों से समाज सेवा नहीं किया जाता, खोखली विचारों से समाज सेवा नहीं किया जाता, घर बैठे समाज का उद्धार नहीं किया जाता। जो समय गुज़र गया उसको भूल जाओ, आने वाले समय के साथ नए उमंग, नए जोश के साथ काम करो। आपसी मनमुटाव, लड़ाई-झगड़े को छोड़कर समभाव के साथ काम करो। इतिहास पुरुष तुम हो, इतिहास तुम्हें बनाना है। अपना भविष्य खतरे में है, हमें शिक्षित होने का फर्ज निभाना है। सोचो शिक्षित वर्ग चुप बैठोगे तो क्या होगा? सोचो महिला वर्ग घर बैठेंगी तो क्या होगा? अपने परिवार को सर्वप्रथम प्राथमिकता देना अच्छी बात है, पर समाज को अनदेखा करना अच्छी बात नहीं है।
आगामी पीढ़ी सम्मान करे, आगामी पीढ़ी सम्मान करे ऐसा इतिहास बनाना है, आगामी पीढ़ी सम्मान करे ऐसा इतिहास बनाना है, अपना भविष्य खतरे में है, हमें शिक्षित होने का फर्ज निभाना है। अगर आप सेवा नहीं कर सकते, अगर आप सेवा नहीं कर सकते तो दूसरों को आगे आने से मत रोको। आप नींव का पत्थर नहीं बन सकते तो रोड़ा मत बन जाओ। समाज सब जानता है, उनसे धोखा मत कर जाओ, अच्छा कर्म करके नाम अमर कर जाओ। तुम में जो बुद्धि है, बल है, साहस है, सही जगह पर लगाओ। जो तुम में गुण है, दूसरों को भी गुणी बना जाओ। इतिहास पुरुष तुम हो, इतिहास तुम्हें बनाना है, अपना भविष्य खतरे में है, हमें शिक्षित होने का फर्ज निभाना है, हमें शिक्षित होने का फर्ज निभाना है। तो आप शिक्षा से, सम्मान से, धन दौलत से, हर दृष्टि से आप आगे बढ़ें, तब सम्मान के योग्य होंगे। बाबा जी इसी को कहा है कि आप अपनी शिक्षा को बढ़ाइए, शिक्षा ही शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, और जो दहाड़ता है उन्हीं को लोग याद रखते हैं, उन्हीं को, जिसके पास मान सम्मान शिक्षा है, उन्हीं को सामने नमस्कार करते हैं। तो आप लोग आगे आइए, अपना कर्म महान कीजिए, ताकि आने वाली पीढ़ी, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा समाज, तुम्हारा देश, सब जगह तुम्हारा नाम हो और तुम मरने के बाद भी जीवित हो। इसीलिए बाबा जी ने संदेश में, अपने उपदेश में इन शब्दों का प्रयोग किया है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी सर। सादर नमन। जय श्री जी, राम। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया कामिनी पुराना जी। आज की इस परिचर्चा पर, बाबा गुरु घासीदास जी के संदेशों पर हमारे 2 मेहमानों ने अपनी ज्ञान और विवेक से आज की इस परिचर्चा पर अपने कीमती समय निकाल कर के जो हमारी 13वीं कड़ी है, उस पर अपने विचार अभिव्यक्त किया है। जिसमें कामिनी पुराना जी जो साहित्यकार भी हैं, और हमारे साथ में डॉक्टर जितेंद्र जांगड़े जी, वो लास्ट में उनका नेटवर्क में कुछ दिक्कत है, वो लेफ्ट हो गए हैं। उनका भी विचार बहुत सराहनीय रहा है, और हर कड़ी में वो जुड़ करके बाबा जी के संदेशों को, उनके विचारों को जन-जन तक पहुँचाने में हमें योगदान कर रहे हैं। उनका भी बहुत-बहुत शुक्रिया। और आज के इस कार्यक्रम को हम यहीं समाप्त करने से पहले दर्शकों से गुजारिश करेंगे कि बाबा गुरु घासीदास जी के संदेश अगर आपको पसंद आता है, तो आप उसको लाइक करें, शेयर करें, और अपने-अपने ग्रुप में उनको शेयर भी करें, ताकि आपकी विचारों और प्रतिक्रियाओं से हमें एक नया सबल मिलता है कि हम किन चीज़ों को आपके सामने ला सकें, कौन-सी प्रोग्राम कर सकें जो आप लोगों को पसंद आए। तो आज की इस परिचर्चा को मैं समाप्त करने से पहले, मेघराज जी आ गए हैं, मैं उनसे भी चाहूँगा कि वो भी आज के इस विषय पर अपनी विचार अभिव्यक्त करें। मेघराज सिंह साहब। हाँ जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सबका शुक्रिया। मैं पहली बात तो ये देखो, बहुत कुछ अच्छा चल रहा है लाइफ में, और बाबा साहब के जो आप रखते हैं, गुरु घासीदास जी के जो विचार चल रहे हैं, ये जन जन तक पहुंचाने के लिए हमें, जैसे मीडिया चलता है, मीडिया के लिए हर एक जगह मैंने बता था कि पैसे की वजह से सारा कुछ चलता है, और मनवादी अरबों खरबों रुपया खर्च करके रोजाना झूठ फैलाते हैं। अरबों रुपए, मतलब शायद जानकारी होगी इस बारे में आप लोगों को, कि जी मनवादियों जी। के भारत से अलावा 162 कंट्रियों में कम से कम 572-73 चैनल चलते हैं ऐसे झूठ फैलाने के लिए। वो तो अरबों खरबों रुपया खर्च करके भी झूठ फैलाते हैं, लेकिन हम कर क्या रहे हैं? हम करोड़ों रुपया, अरबों करोड़ों रुपया भंडारे में खर्च कर देते हैं, हर जगह खर्च कर देते हैं, लेकिन जो असली चीज है, जो जन जन तक पहुंचाने वाली चीज है, मीडिया, उसके लिए जब नहीं काम करते, तो मैं चाहूंगा इस बार 17 मई को मेरी रिक्वेस्ट भी है कि जो बाबा गुरु घासीदास जी का जन्मदिन मनाएंगे इस बार, तो इसमें डिक्लेयर करें कि कोई अपना चैनल, बड़ा चैनल खड़ा करे, ताकि बाबा साहब के वो हर एक जो जन जन तक, मतलब हमारा तो छोटा सा चैनल चलता है, तो इसमें जितनी भी उम्मीद हम जितना कर रहे हैं उतना कर लें, लेकिन एक बड़ा चैनल हो, ताकि पूरे वर्ल्ड में, इंग्लिश में भी, हिंदी में भी, हर एक भाषा में उनकी जानकारी जाए, ताकि उनके जो संदेश है, उनकी जो उपदेश है, वो जन जन तक पहुंचे, ताकि जन का कल्याण हो। और ये जो, मतलब इसमें बहुत सारे बैठे हैं कि मतलब अपने तक सीमित रखी बातें, उनकी कमाई भी, उनके नाम की कमाई खा रहे हैं, उनके संदेश को अपने जीवन में भी धारण किया, लेकिन अपने तक सीमित करके बैठे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है इस बार 17 मई को कि बाबा गुरु दास जी के जन्मदिन के ऊपर एक डिक्लेयर करें कि कोई बड़ा चैनल खोले, या कोई बड़ा इस तरह का कोई स्टेप ले, ताकि ये संदेश लोगों तक जाए। जी, मैं इतना कहना चाहता हूँ। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। जी जी जी। जी, बहुत-बहुत बहुत अच्छा शुक्रिया विचार मेघराज सर। सिंह जी। आज आज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक मेघराज सिंह जी, कृपाल सिंह साहब का, जसबीर भाटिया साहब का हम स्पेशल धन्यवाद करते हैं कि वो विदेशों में भी रह करके हमारे समाज के, हमारे संत महापुरुषों की चिंता करते हैं। तो उनका हम विशेष रूप से आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि उन्होंने एक अच्छा बीड़ा उठाया है, और आने वाला समय भी उनको याद किया जाएगा, उनके योगदान को। तो मैं आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने से पहले
हमारे मेहमानों का, हमारे दर्शकों का मैं बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आज के इस एपिसोड को आप देखें, सुनें, लाइक करें, शेयर करें और फिर से गुज़ारिश करूँगा कि इसको आप ज़रूर शेयर करते रहें। सतनाम, जोहार, आप सभी का धन्यवाद। हमारे मेहमानों का भी बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, सतनाम।